Good morning students. How are you? I hope you are also fine and healthy. Let's now we started our next question number 19. Okay. क्वेश्चन नंबर 19 में अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है ना। हमने आपको जो वीडियो सेंड किया था 14-15 क्वेश्चन का, तो 14-15 का 16-17-18 बिल्कुल वैसे ही उसी मेथड के होना है। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे मैसेज करके। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 19 है, अब वो न्यू टॉपिक है, उसमें ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे जो है क्वेश्चन 4 टाइप से दिया रहेगा आपको। फर्स्ट टाइप दिया रहेगा कौन सा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। दूसरा दिया रहेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। फिर नेक्स्ट थर्ड दिया रहेगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। और फिर दिया रहेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। 2 दिए रहेंगे कैश बुक के डेबिट क्रेडिट बैलेंस, 2 दिए रहेंगे पासबुक के। तो हमने आपको कल के वीडियो में बिल्कुल क्लियर किया हुआ था कि जो डेबिट बैलेंस रहता है कैश बुक का, उसका मतलब आना होता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है ओवर बैंक ओवर ड्राफ्ट, और इसके डेबिट बैलेंस में होता है बैंक ओवर ड्राफ्ट। ठीक है ना। आप देखिए स्टूडेंट, जब हमने आपको बताया था कि दोनों की डेबिट की कंडीशन एक जैसी होती है, भले ही किसी का डेबिट हो किसी का ओवरड्राफ्ट हो, पर दोनों के डेबिट में सेम सिचुएशन फॉलो होगी। कैसी सेम सिचुएशन कि जो अमाउंट्स को, आइटम्स को आप प्लस करते थे उन्हें अभी भी प्लस ही करोगे। जो कैश बुक का जो स्टूडेंट डेबिट था, कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट, उसमें जो आप प्लस करते थे उसको आप पासबुक का जो डेबिट है या पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट है उसमें भी आप प्लस ही करोगे। और जो क्रेडिट बैलेंस था आपका कैश बुक का, उसमें जो माइनस करते थे वो इसके क्रेडिट बैलेंस में भी आपको माइनस ही करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब हमें ये तो क्लियर है स्टूडेंट की हम डेबिट बैलेंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने क्लियर बताया हुआ था कि किसको हम प्लस करते हैं किसको माइनस करते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो हम बाकी वीडियो सेंड कर रहे हैं उनमें भी रेगुलर आपको एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि किसको प्लस करते हैं किसको माइनस करते हैं। अब हम आज फिर से कर रहे हैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का मतलब होता है, हमने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो पासबुक होती है, पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसका मतलब होता है कि पासबुक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि पासबुक में आपको क्या हुआ है, पैसा मिला है। क्रेडिट का मतलब होता है आना, और पासबुक के डेबिट का मतलब होता है जाना। जब भी आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो आपके पास जो मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस या इतना अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया है। क्रेडिट का मतलब होता है कि पैसे जमा कर दिए गए हैं या पैसे आपके अकाउंट में आ चुके हैं। ठीक है ना। फिर डेबिट मतलब क्या होता है, डेबिट मतलब पैसे निकाल लिए गए हैं या ओवरड्राफ्ट। ठीक है ना। ओवरड्राफ्ट हम आपको बता चुके हैं कि जो भी अमाउंट होती है कस्टमर का बैंक में जितना डिपॉजिट होता है उससे ज़्यादा अगर विड्रॉ करने की परमिशन बैंक दे देती है तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहती है। ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 19 करने के लिए जा रहे हैं। हमें ये तो क्लियर हो चुका है कि जो हमने कैश बुक का डेबिट किया था वो सेम हमें अब पासबुक के डेबिट में भी उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। मतलब कि जो हम प्लस करते थे उसे ही हमें प्लस करना है, जो माइनस करते थे पहले क्वेश्चन में उसे ही हमें माइनस करना है। क्यों? क्योंकि दोनों का डेबिट एक समान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, पासबुक शोड द ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹1000 ऑन 31 मार्च 2015। पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है वो कितना है, ओवरड्राफ्ट का मतलब डेबिट बैलेंस। ठीक है। तो हमने लिख दिया बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट या डेबिट बैलेंस कितने का, 1000 रुपीज़ का है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट कि चेक वर्थ ₹2300 वर सेंट टू बैंक बट they have not yet been collected till
31 मार्च 2015। हमने चेक जो था बैंक में सेंड किया है तो हम इसको क्या करते थे, माइनस करते थे। रीज़न बताया था हमने माइनस करने का, तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। चेक को हमने बैंक में सेंड किया है, हम इसको माइनस कर रहे हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट कलेक्ट एंड क्रेडिट, आपके अकाउंट में जमा नहीं हुआ है, कितने का, 2300 रुपीज़ का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चेक वर्थ ₹1200 वर इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट को हम प्लस करते थे, हमने आज भी प्लस करा है क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि दोनों का डेबिट बैलेंस की प्रोसेस सेम होती है। तो हमने लिखा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 1200 का हमने ये प्लस कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जो आपने ओवरड्राफ्ट विड्रॉ किया है उस पर बैंक ने इंटरेस्ट लगाया हुआ है, तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है ओवरड्राफ्ट पर, कितने रुपए का, 50 का। तो बैंक का बैलेंस कम हो गया तो अपने यहाँ का कम कर दो। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक 50 रुपीज़। ठीक है, हमने 1200 को बाहर लिखा, 1000 में 1200 को प्लस किया तो 2200 हुआ। 2350 रुपीज़ को प्लस करके बाहर डाला और मेन अमाउंट में से माइनस करा, तो देखो नीचे वाली अमाउंट बढ़ी जा रही है, ऊपर वाली अमाउंट छोटी है। ठीक है ना, तो हमने क्या करा, कितने रुपीज़ का डिफरेंस आया, 150 का। हमने आपको बताया ये जो माइनस में आया, लेकिन हमने आपको बताया था कि बैलेंस पासबुक से शुरू होगा तो कहाँ पे ख़त्म होगा बैलेंस, कैश बुक पे शुरू होगा। ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट पे ख़त्म होगा तो कहाँ पे ख़त्म होगा, शुरू होगा तो कहाँ पे ख़त्म होगा, डेबिट पे शुरू होगा तो क्रेडिट पे। बट यहाँ पे आंसर माइनस में आ रहा है तो डेबिट से शुरू होगा तो डेबिट पर ही ख़त्म होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट है। कहने का मतलब ये है हमारा कि जो भी आप क्वेश्चन कैश बुक के डेबिट में करते थे वही प्रोसेस को आप पासबुक के डेबिट में यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, या तो फिर जो हमने फॉर्मेट सेट किया है उसको आप लर्न कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नाउ वी स्टार्टेड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ रवि अजमेरा प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2015। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 2000। फिर से ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का मतलब है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो हमने फिर से लिख दिया बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट या डेबिट कितने का, 2000 रुपीज़ का। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, प्लस करते हैं, तो हमने वापस से प्लस किया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट कितने का, 1200 का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। इसको हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, माइनस करते थे, अभी भी हमने माइनस किया, क्यों, क्योंकि डेबिट बैलेंस शो कर रहा है हमारा, तो हमने लिखा चेक डिपॉजिट बट नॉट एट कलेक्टेड। ठीक है ना, कितने का कलेक्टेड हुआ है हमारा, तो हमारा नेक्स्ट है चेक डिपॉजिट बट नॉट एट कलेक्टेड, कितने रुपए का है हमारा, कितने, 3600 रुपीज़ का, हमने इसको भी लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स बैंक कलेक्टेड डिविडेंड। अब क्या हुआ है, बैंक ने क्या किए हुए हैं, डिविडेंड कलेक्ट किए हुए हैं, तो बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में फिल कर दिए, डाल दिए, तो हमारे अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक का पासबुक में यहाँ पर भी बैलेंस बढ़ा लेंगे। कैसे, देखिए बैंक कलेक्टेड डिविडेंड, इसको हम प्लस करते थे, अभी हमने यहाँ पर भी प्लस कर दिया 100 रुपीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बैंक चार्जेस, बैंक चार्ज। ठीक है ना, बैंक ने क्या किए हैं, बैंक ने बैंक चार्जेस पे लगाए हुए हैं, तो हम क्या करते थे, इसको माइनस करते थे, तो फिलहाल में हमने इसको माइनस किया हुआ है। बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस कितने रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के। ठीक है ना, बैंक ने बैंक चार्जेस के कट कर लिए हैं।
फिर है बैंक इशूड एट बैंक ड्राफ्ट एंड आवर ऑर्डर। तो बैंक ने क्या किया हुआ है, बैंक ड्राफ्ट को इशू किया हुआ है हमारे ऑर्डर पर। तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखिए हमने माइनस किया हुआ है इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट एंड ऑर्डर, ठीक है ना। कितने रुपीज़ का, 1050 रुपीज़ का माइनस किया हुआ है। अब हमने इन सबको आपस में प्लस कर दिया और बाहर लिख दिया, तो 4700 का हुआ है। और इन दोनों को भी आपस में प्लस किया, इन दोनों को आपस में प्लस किया तो 3300 का हो गया। क्यों प्लस करते हैं, क्योंकि हम बाहर लिखा हुआ है हमारा ऐड और नीचे लिखा हुआ है लेस। तो डिटेल वाली दोनों अमाउंट को हमको प्लस करना होता है। हमने प्लस किया, बाहर लिखा, टोटल लगाया, 3300 का हुआ है। इन तीनों को प्लस किया, 4700 का। सेम लास्ट क्वेश्चन जैसे ही, नीचे वाली अमाउंट बड़ी है, ऊपर वाली अमाउंट छोटी है, तो हमारा आंसर माइनस में आया। मतलब वही हमने जो बताया था आपको कि पासबुक से शुरू हुआ तो आंसर कैश बुक पे ख़त्म हुआ, डेबिट से शुरू होता है तो क्रेडिट पे ख़त्म होना चाहिए, परंतु माइनस में आंसर आ रहा है तो जहाँ से शुरू होगा वहीं पे ख़त्म होगा। क्लियर है। लेट्स नाउ वी स्टार्टेड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 में भी यही है। क्वेश्चन नंबर 21 है बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 1800, ठीक है ना। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना दिया हुआ है, 1800 का दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है हमें चेक डिपॉजिट वर्थ 8000 बट चेक लिखा हुआ है चेक डिपॉजिट 8000 बट चेक अमाउंटेड 4000 बट नॉट कलेक्टेड टिल 1 जुलाई। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो था अकाउंट क्लोज हो रहा है वो 30 जून को हो रहा है, ठीक है। कब हो रहा है हमारा अकाउंट क्लोज, 30 जून को, 30 जून को हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहे हैं कि 8000 के चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट किए थे। कितने के चेक डिपॉजिट किए थे बैंक में, 8000 के चेक डिपॉजिट किए थे। 4000 के चेक कब हुए हमारे डिपॉजिट, 1 जुलाई को। टोटल चेक कितने के थे, 8000 के हमने डिपॉजिट किए, परंतु 4000 के चेक हमारे कब हुए डिपॉजिट, 1 जुलाई को। क्लियर है। मतलब कि हमारे जो डेट थी 30 जून तक, कितने के चेक डिपॉजिट हुए होंगे, केवल 4000 के चेक डिपॉजिट हो गए होंगे और जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट रह गई थी वो बाद में डिपॉजिट हुई। तो स्टूडेंट देखिए, जब हम कोई भी चेक को डिपॉजिट करते हैं तो हमारा जो टाइम पीरियड है उसके अंदर अगर हमारा डिपॉजिट हो जाता है तो सही है, अगर नहीं होता तो हम उसको फिर काउंट नहीं करते। जैसे हमने 30 जून को चेक, हमारी लास्ट डेट थी, चेक 8000 के हमने अगर बैंक में डिपॉजिट किए थे तो 8 के ही डिपॉजिट हो जाने थे, परंतु उसमें से कहा है कि 4000 के चेक बाद में डिपॉजिट हुए, मतलब हमारी ड्यू डेट में डिपॉजिट नहीं थे। तो हमने उसको लिखा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट कलेक्ट, कितने का, 4000 के तो हो गए होंगे हमारी डेट के अंदर, जितने के नहीं हुए। क्यों, क्योंकि हम लिखते हैं बट नॉट, हमें नॉट वाली लाइन चाहिए होती कि कितने का नहीं हुआ, तो 4000 का नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट इशू चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 2500 का चेक इशू किया गया, इसको हम प्लस करते हैं तो हमने लिख दिया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट कितने का, 2500 का। फिर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 2500, फिर बैंक चार्जेस ₹100 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के लगाए तो उसको हम माइनस करते हैं, तो हमने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 100 रुपीज़ माइनस में पुट कर दिया। फिर नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट फॉर डायरेक्ट डिपॉजिट इन आवर बैंक अकाउंट 400 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कि हमारे अकाउंट में 4000 कितने के 400 के चेक डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए गए थे, परंतु उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो हम कोई भी कस्टमर हमारे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करता है तो उसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, प्लस करते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट डिपॉजिट बट नॉट डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इनटू आवर बैंक कितने का, 400 रुपीज़ का हमने लिख दिया। अब दोनों की अंदर जो डिटेल वाली अमाउंट थी उन दोनों को प्लस किया, इनको आपस में प्लस किया। फिर
डिटेल में वापस आए, इन दोनों को प्लस किया और ये चूँकि हमारा लेस वाला पॉइंट है तो हमने इसको माइनस किया, इसमें से तो हमारा आंसर आया 600 रुपीज़। तो हमने आपको बताया था कि पास से शुरू करते हैं तो कैश बुक पे एंड करते हैं, ओवरड्राफ्ट से शुरू होता है मतलब डेबिट से शुरू हुआ तो क्रेडिट पे एंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आज बैंक की रिकन्सिलिएशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो आप मैसेज कर पूछ सकते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।